साउथ ईस्टर्न रेलवे के तरफ से 1154 अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना हो तो वीडियो को कंप्लीट अंत तक वॉच कीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और जो आपकी फॉर्म की फ़ी है वो आपको अलग से पे करनी होगी। तो अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे अगर आपको अपने से ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको क्या करनी है, सबसे पहले किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आकर सर्च करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिखकर सर्च कर देनी है। आपके सामने में फॉर्म देखो कि ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे। आपको अगर हमारी टीम के साइड से ये फॉर्म अप्लाई करवानी हो तो आप इस इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में RRC SER अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2025 का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। मैं इसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगा, वहां से जाकर इस पेज पर आ सकते हैं। फिर आप चाहे तो यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी नोटिफिकेशन हम लोग सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते रहते हैं। तो आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आनी है। अब यहां पर इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पर मैंने दी है कि नोटिफिकेशन कब आउट हुई है, कब से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है, यानी कि 25/1/2025 से ऑनलाइन स्टार्ट कर दी गई है और 14/2/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस कैटेगरी वालों को कितनी फी लगने वाली है, उस तरह की सारी चीजें मैंने यहाँ पर दी हुई है कि कितनी एज रहनी चाहिए। आगे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर के आगे क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। फिर आपको यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चुनने का ऑप्शन आएगा। आप जिस भी स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट का नाम, जो आपका नाम है उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर डिवीजन या यूनिट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी यूनिट और डिवीजन के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, कम्युनिटी में आप आएंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी रीजन कौन सी है, आप अगर हिंदू होंगे तो हिंदू सेलेक्ट करेंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होंगे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप PWD कैंडिडेट है, यानी कि विकलांग कैंडिडेट है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो 1/1/2025 तक काउंट की जाएगी। तो आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। आपकी जो भी मोबाइल नंबर है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी। इसके सॉल्यूशन को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 5 + 0 है तो इसका आंसर 5 होता है, तो आपको 5 यहाँ पर टाइप करनी है। फिर यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पॉपअप आएगी, जिसमें आपको सक्सेसफुली का एक पॉपअप दिखाई देगा और आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिर आपकी जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप इसे नोट डाउन कर रख सकते हैं, नहीं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी इसे सेंड कर दी गई होगी। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अभी नोट डाउन कर रखी थी उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। पासवर्ड जो आपको दिखाई दे रही थी उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर आपको ये कैप्चा का सॉल्यूशन करना है, उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब लॉगिन करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। आपके फादर का जो भी नाम होगा फादर्स नेम को यहाँ पर टाइप करेंगे। आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी नेशनलिटी जो भी है उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इंडियन। फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके बॉडी पर कोई भी परमानेंट दाग या निशान होगा तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 में और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 में। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस इंटर करनी है।
जिसमें सबसे पहले आपको अपनी परमानेंट एड्रेस इंटर करनी होगी। जो आपकी एड्रेस है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी जो भी स्टेट है उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट के नेम को यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। फिर आपको अपनी पिन कोड को एंटर कर लेनी है। फिर आपकी जो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस एड्रेस को एंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप इसे अनटिक करेंगे। फिर दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपने 10th जिस भी साल पास किया होगा उस साल को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। मान लीजिए मैंने 10th 2016 में की है तो मैं 2016 को सेलेक्ट करूंगा। फिर आपकी जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी है उसके नेम को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। आपने 10th जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से की होगी उसके नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी मार्क्स या फिर सीजीपीए जितनी आई होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आपकी 10 में सीजीपीए आई थी तो आप सीजीपीए को सेलेक्ट करेंगे, और अगर परसेंटेज में आई थी या फिर मार्क्स में तो आप मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स आपकी एग्जाम की कितनी थी उसे इंटर करेंगे। आपने कितना ऑब्टेन किया था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। टोटल कितना परसेंटेज था वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। फिर मार्कशीट का जो भी नंबर है उस मार्कशीट नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। यह आपके मार्कशीट पर दी गई होती है। फिर आपको अपनी जो 10th की मार्कशीट की पीडीएफ है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है 50 KB से लेकर 100 KB के अंदर में होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपकी जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है यानी कि आईटीआई की क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। सबसे पहले आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई की है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फिर आपने आईटीआई किस साल पास की है उस साल को भी आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। देन आपको टोटल मार्क्स कितने थी आपकी जो आईटीआई की उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको कितना ऑब्टेंट हुआ था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपकी जो परसेंटेज है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आपने आईटीआई किस इंस्टीट्यूट से किया था उसके नेम को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। आपकी जो सर्टिफिकेट की नंबर है उस नंबर को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे, सर्टिफिकेट नंबर। देन आपकी सर्टिफिकेट जिस अथॉरिटी ने इशू किया है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर उसके नेम को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी जो आईटीआई की मार्कशीट है उसे यहाँ पर अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसकी जो साइज है वो 100 KB के अंदर में होनी चाहिए। उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस कास्ट सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करनी होगी, जिसमें फोटो की जो साइज है वो 20 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उस फॉर्मेट के फोटोग्राफ्स को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। देन आप नीचे अपनी जो सिग्नेचर है उसे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की भी साइज आपको यहाँ पर दी गई है। फिर लेफ्ट थंब की जो इंप्रेशन होती है उस लेफ्ट थंब के इंप्रेशन को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सारी डिटेल्स को अपलोड करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर अपडेट नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार अच्छे से इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अगर आपको आपकी कोई डिटेल्स गलत नजर आती है तो आप यहाँ पर आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डिटेल्स आपको गलत नहीं लगती है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब फॉर्म देखो कि ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट जर्नल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं उसे 100 रुपये की फी पेमेंट करनी होगी, और जो भी कैंडिडेट अदर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसे 1 भी रुपये की चार्ज यहाँ पर नहीं पे करनी होगी। तो अगर आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार अगर पे करना होगा चार्ज तो सबसे पहले आपको अपनी चार्ज पे करनी होगी। चलिए मैंने यहाँ पर SC ST को सेलेक्ट किया है तो मुझे 1 भी रुपये की चार्ज पे नहीं करनी होगी। मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन आएगा कि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं। आप इसे यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिट का। आप यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको डाउनलोड एंड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर इसके जो प्रिंट आउट को है उसे आपको यहाँ पर सेव कर रख लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी जो साउथ ईस्टर्न रेलवे के तरफ से 1154 अप्रेंटिसशिप पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, इसके लिए ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अपने से नहीं कर पाते हैं, आप किसी साइबर कैफे या दुकान पर जाकर ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आनी है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिंक के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट
सेलेक्ट हो जाएंगे वहीं से आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।